Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Welcome back to my channel. Next part for that, apostrophe. Apostrophe करेंगे punctuation जो कि लिखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप राइटिंग करते हैं तो उसमें इनकी punctuations की बहुत इम्पोर्टेंस है. आज का टॉपिक है apostrophe. Apostrophe होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं. Apostrophe is a versatile punctuation mark. Punctuation mark है एक, और शक्ल तो मैंने आपको दिखाई नहीं, आगे दिखाऊंगी. It may stand for deleted letters, यानी जब letters delete कर देते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है as an contraction. Contraction के तौर पे. अब ये क्या होता है ये भी बताती हूँ. और it may be a way to show ownership, कि आपकी मिल्कियत जाहिर करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं as in possessive के लिए. And it may look identical to a single quotation mark, और एक सिंगल quotation mark के तौर पे जो लिखा जाता है quotation mark उस जैसा भी हो सकता है. वो दो होते हैं तो ये एक होगा. In other words, you can say an apostrophe is a type of punctuation mark that helps indicate possession, the omission of certain letters or numbers and some plural forms. यानी ऐसा मार्क जो किसी पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें हेल्प करता है. यानी पोजेशन आपकी मिल्की कोई चीज़ किसी की है उसको इंडिकेट करने के लिए. और ओमिशन यानी किसी चीज़ को आप ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं. जैसे मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स या नंबर्स होते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं. फिर इसी तरह से कुछ प्लूरल फॉर्म्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. Learning the apostrophe rules can be the most important component of learning about the apostrophe. यानी अगर आप apostrophe के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अगर आपको उसके रूल्स पता होंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी. बहुत आसानी से आप जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं apostrophe के बारे में, कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं यूज करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल, possessive of a singular noun, वहां पे आप यूज करते हैं. ठीक है, अभी तक आपको नहीं पता ना apostrophe कैसी होती है, तो अभी आपको बताती हूँ. ये देखिए, ये है apostrophe. कॉमे की तरह होती है ये, लेकिन कॉमा हमेशा आप नीचे लिखते हैं, apostrophe को ऊपर लिखा जाता है. शेप कॉमे जैसी है तो इसको apostrophe कहते हैं. ओके, अब सिंगुलर नाउन में किस तरह से? टू फॉर्म possessive of a singular noun, this noun यानी possessive of a singular noun, add an apostrophe. कोई भी singular noun होगा उसके साथ आपने apostrophe ऐड करनी है and an s, और s ऐड कर देना उस word के साथ. Example is in this sentence, I have to drop off the food at my mother's house. Mother is a noun और इसके साथ हमने apostrophe लगाई और s लगा दिया. My mother's mother का या की, मदर का घर है तो मदर के घर के लिए आपने यहाँ पे इसको यूज किया है. नॉट हाउस ऑफ माई मदर, उसके बजाय हम यूज कर रहे हैं माई मदर्स हाउस. इस तरह से ये एक अच्छा तरीका, इम्प्रेसिव तरीका लगता है लिखने के लिए. देन possessive of a plural ending in s और es. यहाँ पे तो सिंगुलर नाउन था, यहाँ पे प्लूरल नाउन है. उसकी एंडिंग जब वर्ड की s या es से हो रही हो तो फिर क्या करते हैं? To form this noun ending in s or es, add an apostrophe after the final s in the word. Word के end पे जो s आ रहा है या es है या se है, जो भी तो उसको es आ रहा है या s आ रहा है तो आपने apostrophe लगानी. इसमें आपने s add नहीं करना. Remember that. If any words ends at s or es, don't add s after apostrophe. Only apostrophe is enough. सिर्फ apostrophe लगा देंगे आप. Both of the two hostesses dinner party were a great success. यहाँ पे आपने you use किया. Then Julian borrowed his parents car to drive to school. तो यहाँ पे parents के साथ s आ रहा था तो वहाँ पे apostrophe है, यहाँ पे es आ रहा था तो यहाँ पे भी आपने only apostrophe add किया. No s, remember that. Third rule, possessive of a plural noun not ending in s or es. यानी ऐसे plural noun के साथ, यानी
बता तो रहे हैं कि पोजेशंस के लिए यूज कर रहे हैं हम सारे, यानी कोई चीज किसी की मिल्कियत हो तो इस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। तो अब पोजेसिव प्लूरल नाउन हो लेकिन एस या एस पेरेंट ना हो, फिर क्या करना है आप? इसके लिए यू विल एड एन अपॉस्ट्रोफी एंड एन एस टू द वर्ड। दोनों चीजें यहाँ पे आप यूज करेंगे। जैसे चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ अब यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे क्योंकि ये एस पे एंड नहीं हो रहा, इसलिए आपने यहाँ पे ई अपॉस्ट्रोफी एंड एस यूज करना है। द नेक्स्ट वन इज माइस, माउस इज सिंगुलर, माइस इज प्लूरल। द माइस नेस्ट्स आर फुल ऑफ बेबीज, तो माइस जो हैं इसके साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी एंड एस बोथ यूज करेंगे। नंबर 4 नाउ, दिस इज ऑल्सो अ पोजेसिव सिचुएशन, कोई किसी की मिल्कियत है तो पोजेसिव ऑफ प्रोनाउंस है, वो नाउन्स थे, नाउ दे आर पोजेसिव ऑफ प्रोनाउंस। टू फॉर्म द पोजेसिव ऑफ एन आइडेंटिटी indefinite pronoun, add an apostrophe and an s। अब ये क्या होता है? indefinite pronoun वैसे आपको पता है ना, any name which is used in place of a noun। तो यहाँ पे indefinite nouns है just like everyone, anyone, anybody, someone, इन सब को हम indefinite pronouns कहते हैं। इनके साथ भी आप s apostrophe s यूज करते हैं, both of the things। I try to remember everyone's birthday। आपने ऐसे ही s नहीं साथ लगा देना कि everyone और s ऐड कर दें, no, remove that, everyone's birthday। Then anybody's friends are welcome to join us at the party। यहाँ पे भी apostrophe s। तो ये यहाँ पे anybody, everyone, everybody, somebody, इनके साथ आप apostrophe यूज करेंगे अगर आप उसको शो करना चाहते हैं। And do not add an apostrophe to plural possessive pronouns। Plural अगर हैं तो उनके साथ आपने यूज नहीं करना apostrophe। Remember, right? Then apostrophe rules when not to use an apostrophe। Apostrophe कभी यूज नहीं करनी चाहिए। Like here, the blue Toyota is theirs। Their उनकी होता है, theirs ये उनकी मिल्कियत को शो करने के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जब देयर आखिर में इसके बाद जो है नाउन ना हो तो। वरना मोस्टली जब हम कोई पोजेशन शो करते हैं जैसे देयर कार, समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस लगा दिया है हमने मिल्कियत शो करने के लिए, इसके बाद नाउन नहीं है, इस वजह से इसको आप एस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए अपॉस्ट्रोफी नहीं है, देयर्स। इन द सेम वे the homework on the table is hers। अदरवाइज दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता था? her homework is on the table या on the table is her homework। तो उसके बाद हर तब यूज करते हैं हम जब इसके बाद भी आपको नाउन मिल रहा हो तो। अगर आखिर में नाउन नहीं है then it's hers, theirs, और यहाँ पे भी its। अगर आपने अपॉस्ट्रोफी लगा दी यहाँ पे तो इसका मतलब बन जाएगा it is या it has, इसलिए it's इसका मतलब है उसका, उसकी। ओके, रिमेंबर, मिल्कियत शो करने के लिए, उसकी पोजेशन शो करने के लिए। नाउ द 6th रूल इज omissions in contraction। contractions क्या होते हैं कि जब आप हेल्पिंग वर्ब्स को शॉर्ट करके लिख रहे होते हैं। So place an apostrophe where letters are omitted in contractions। contractions में जब आप letters omit करते हैं, जैसे यहाँ पे I am full word है, अगर आप sentence में लिखें तो I am going to take a nap, but हमने यहाँ पे A को omit किया है। I am, not I am, I am going to take a nap। And the next one is Daisy can't make it to the game, make it to game today। तो यहाँ पे cannot को हमने पूरा नहीं लिखा, वर्ड्स omit कर दिए हैं, no, can't कर दिया इसको, that's it। तो यहाँ पे तो इस तरह से omission के लिए भी यूज किया जाता है। ये था 6th रूल। नाउ 7th रूल इज in dates। जब आप dates लिखते हैं sometimes आप उसमें से भी numbers omit करते हैं। So place an apostrophe where numbers are omitted in dates, but do not, remember this, do not place an apostrophe before the s। लेकिन apostrophe को before the s नहीं यूज करना।
in the plural of date. So like here you can say I graduate in, अब 2008 होना चाहिए था, हमने सिर्फ apostrophe यूज किया and 8. Okay, then in 4 we move into our new house. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं omit कर दिया है, 90s भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, तो डिफरेंट है, तो वो उस सिचुएशन के मुताबिक बात हो रही होती है तो यूज करते हैं. और अब यहाँ पे मोस्टली apostrophe बाद में यूज हो रहा था, लेकिन इन नंबर्स में ख्याल रखें, डेट्स में इनमें आपने पहले बाद की बजाय पहले यूज करना. एंड देन प्लूरल फॉर्म्स, एड एन apostrophe and an s after the plural forms of lower case. अगर प्लूरल फॉर्म्स हैं और वो लोअर केस में हैं तो आपने क्या करना है, उसमें s यूज करना है. एड एन s बट नॉट एन apostrophe. अब यहाँ पे apostrophe नहीं लगानी, राइट. टू द प्लूरल्स ऑफ अपर केस लेटर. कौन से अपर केस लेटर्स में, इनमें लगानी है लोअर केस वालों में, लेकिन जब आप अपर केस यानी जिसको हम कहते हैं बड़ी एबीसी, लोअर केस एबीसी, लोअर केस क्या है, स्मॉल एबीसी, स्मॉल इंग्लिश लेटर्स, और अपर केस कैपिटल लेटर्स, बड़ी एबीसी. So you can see the examples here. Mississippi has 4 S. S's करना है ना हमें, 4 S है यानी 4 S हैं इसके अंदर, तो हमने apostrophe S किया. 4 S's and 4 I's. इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 S हैं और 4 I's हैं, तो इसको आपने प्लूरल फॉर्म में S को लिखना होगा. Then you will show like that, S's or I's. But when you are using capital, so Gabriel just learned his ABCs. So you can see there is no apostrophe here. So remember these rules. After learning these rules, we can try some exercise now कि आपने कितना सीखा है. You can just pause and tell me the answers or note with you, या फिर आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं. So let's start. The first sentence is, the school's principal couldn't come to the concert. So आपके ख्याल में कहाँ पे apostrophe यूज होनी चाहिए थी? So let's see. Yes, school's principal. क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आना है? स्कूल्स भी तो राइट वर्ड है ना, स्कूल्स भी हो सकता था. स्कूल्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, नॉट प्रिंसिपल्स. तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि इट्स ओनली वन पर्सन, तो आपने इसलिए यहाँ पे apostrophe ऐसे लिखना है, स्कूल के प्रिंसिपल. और सेंटेंस से पता चल रहा है couldn't come to school concert. तो couldn't में भी यहाँ पे अगर अदरवाइज अगर पूरा लिखेंगे तो not होना चाहिए था, could not. So it's couldn't, अगर मिस है ओ तो. So couldn't come to the concert. Remember that. After that, wasn't watching the puppy chasing its tail fun? कि एक पपी को अपनी टेल यानी दुम के पीछे घूमते हुए देखना, उसको आपने देखा होगा, कई दफा एक्सपीरियंस किया होगा, पपी जो है वो अपनी दुम को देख रहा होता है, इस तरह से वो घूमता रहता है, तो कहते उसको देखना एक फन नहीं है, एक मजे की बात नहीं है. देखते हैं कि इसका क्या कहाँ पे आप apostrophe यूज करते हैं. So here wasn't, again not में से o omit किया है हमने, so ये omission of letters है. Wasn't watching the puppy chasing its tail fun, तो its में भी remember no apostrophe क्योंकि ये it's उसकी. Next is Pat's best friend is Jim's cousin. Pat का best friend जो है वो Jim का cousin है. So let's see now. Yes, it's here. Pat का best friend is Jim का cousin है. Next, we've always liked Mark Twain's books. यहाँ पे कहाँ यूज होगी apostrophe? जल्दी से बताइए मुझे. Yes, यहाँ पे have को हमने यहाँ पे जो है contraction उसकी लिखी है ve only, ha को omit किया है, और यहाँ पे twins apostrophe आ गई यहाँ पे, right? Are you sure you're ready to swim in the neighbor's pool? यहाँ पे किधर आना जी?
आर यू श्योर? यू आर, क्योंकि यू आर के स्पेलिंग ऐसे तो नहीं होते, ई तो होता ही नहीं। सो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी आनी है, ये यू आर को छोटा किया है हमने, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन है। सो ए मिस कर दिया हमने, नो नॉट मिस, ओमिट कर दिया। रेडी टू सेम इन नेबर्स स्कूल अपॉस्ट्रॉफी। और नेबर के स्पेलिंग यहाँ पे अमेरिका में ओ आर चल रही है, वैसे ब्रिटिश में ओ यू आर है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल योर मदर व्हेन यू विल बी होम। सो इसमें भी दो जगह पे यूज होना है। कहाँ कहाँ? यहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल योर मदर व्हेन यू विल को शॉर्ट किया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, यू विल बी होम। Nell liked Winston's father's car. So where we will put it apostrophe here? Yes, you got it. Nell liked Winston's father's car. So two apostrophe here. Winston's यानी विंस्टन की फादर की कार, तो दो लोग हैं, पहले विंस्टन है फिर फादर है, तो विंस्टन की डायरेक्टली कार नहीं है। अगर वो विंस्टन की कार होती तो हम यूज करते विंस्टन्स कार, लेकिन उसके फादर की कार। सो थॉमस जेफरसन्स होम इज कॉल्ड मोंटेचिलो। ये इटालियन वर्ड है, सो इट्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। यस, जेम्स जेफरसन्स होम इज कॉल्ड मोंटेचिलो। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, समझ आ गई सबको। सो प्लीज कीप वॉचिंग। अगर नहीं आई तो फिर से रूल्स को देखिए और याद कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।